हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आरती गोयल। आज मैं आपका श्री श्याम एकेडमी में स्वागत करती हूँ। कल के टॉपिक में हमने माइक्रो के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, आज ये इसका थर्ड पार्ट है चैप्टर नंबर 1 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? छोटा, जिसके अंदर हम इंडिविजुअली यूनिट्स की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंज्यूमर होता है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। माइक्रो इकोनॉमी इज दैट पार्ट ऑफ अ इकोनॉमी। ये क्या है? एक इकोनॉमी का पार्ट है जिसके अंदर हम इंडिविजुअली यूनिट्स की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसमें एक ही कंज्यूमर होगा और इसमें एक ही प्रोडक्टर होगा जिसके थ्रू क्या की जाती है, इसकी स्टडी करी जाती है। इसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई दो मेन टूल्स होते हैं। डिमांड कौन करेगा? जो आपका कंज्यूमर होगा, और सप्लाई कौन होगा? जो आपका प्रोडक्टर होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर मैक्रो वेरिएबल जितने भी होंगे ना, वो सारे के सारे कांस्टेंट होंगे। अब ये मैक्रो वेरिएबल्स किसे कहा जाता है? मैक्रो वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिसके अंदर होल इकोनॉमी को क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। पर यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ हम इंडिविजुअली स्टडी करते हैं, तो मैक्रो का तो इसमें कोई रोल ही नहीं होता। इसलिए यहाँ पे मैक्रो वेरिएबल को क्या एज्यूम किया जाता है? ये क्या है? एक कांस्टेंट है जिसके अंदर नेशनल इनकम हो गया, कंजप्शन हो गया और सेविंग हो गया, ये सारी चीजों को इंक्लूड किया जाता है। इसको प्राइस ऑफ थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत इंडिविजुअली इनकम और इंडिविजुअली आउटपुट को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। आई होप आपको माइक्रो इकोनॉमिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम इंडिविजुअली स्टडी करते हैं। इसमें हम एक ही पर्सन को रखते हैं और एक ही प्रोडक्टर को रखते हैं, एक ही परिवार को रखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है बड़ा। यहाँ पे हम पूरी होल इकोनॉमी का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम मैक्रो इकोनॉमिक इज दैट पार्ट ऑफ अ इकोनॉमी। ये क्या है? एक इकोनॉमिक का पार्ट है जिसके अंदर हम पूरी होल इकोनॉमी की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और इसके अंदर एग्रीगेट, अब यहाँ पे एग्रीगेट एक वर्ड आया। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? सभी के थ्रू की जाने वाली डिमांड और सभी के थ्रू की जाने वाली सप्लाई को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को इसलिए शामिल करते हैं जिससे हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक है उसका जो लेवल है वो कंट्री के अबव तक जा सके। तीसरा पॉइंट इसका क्या है? इसको हम हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन के नाम से भी जानते हैं। चौथा पॉइंट, इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसे कहते हैं? जहाँ पे सभी के थ्रू की जाने वाली इनकम होती है। यहाँ पे कोई इंडिविजुअली पर्सन नहीं होता, यहाँ पे होल इकोनॉमी में जितने भी लोग रहते हैं ना, सबकी स्टडी करी जाती है। यहाँ पे नेशनल आउटपुट को देखा जाता है। अब ये नेशनल आउटपुट किसे कहते हैं? जिसके अंदर सभी प्रोडक्टर के थ्रू जो भी आउटपुट किया जाता है उसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। एक छोटा सा रिकैप मैं आपको दोबारा दे देती हूँ। माइक्रो के अंदर इंडिविजुअली स्टडी होती है, पर मैक्रो के अंदर होल इकोनॉमी की स्टडी होती है। माइक्रो के अंदर एक इंडिविजुअल पर्सन जो होता है वो डिमांड करता है, पर जो मैक्रो के अंदर होता है इसमें इंडिविजुअली पर्सन नहीं होता। इसमें इकोनॉमी में जितने भी पर्सन होते हैं ना, उन सबका टोटल, जिसको हम एग्रीगेट के नाम से जानते हैं, एग्रीगेट ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम मैक्रो वेरिएबल के सारे जो कंटेंट्स होते हैं उसको क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। और इसमें माइक्रो के साथ साथ मैक्रो दोनों इंक्लूड होते हैं। आई होप आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो होगा वो समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।